जैसे यूट्यूब फैमिली व्लॉग्स में देखते हैं तो वैसे आज मैं भी देख लूंगी। क्यों, ऐसा क्या है कि स्मायरा इस इवेंट में शामिल नहीं हो सकती? हेलो एवरीवन, Good morning. वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। हमारा आज का व्लॉग किस टॉपिक पर है? बेबी शावर पर, वो भी मेरे बिना। क्यों, ऐसा क्या है कि स्मायरा इस इवेंट में शामिल नहीं हो सकती? आज मेरा स्कूल है। तो स्कूल से छुट्टी ले लो। नहीं मम्मा, आज मेरा इंग्लिश का टेस्ट है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपना एक भी टेस्ट मिस करूं। क्यों, स्कूल तो चलता रहता है, टेस्ट तो होते रहते हैं, लेकिन ये इवेंट बार बार थोड़ी ना आता है, ये तो एक ही बार आता है। मम्मा, जैसे यूट्यूब फैमिली व्लॉग्स में देखते हैं तो वैसे आज मैं भी देख लूंगी। बात तो सही है। अच्छा, मतलब आप नहीं जाओगे हमारे साथ? नहीं। स्मायरा ने ठान लिया है कि ये हमारे साथ बेबी शावर के इवेंट में शामिल नहीं होगी। और ये इवेंट हमारा घर पे नहीं है, हॉस्पिटल में है, क्योंकि हॉस्पिटल की तरफ से हमें इनविटेशन आया है। उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि आप हॉस्पिटल में आओ और यहाँ की जो Cloud9 की फैमिली है उनके साथ बेबी शावर का इवेंट एंजॉय करो। तो बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, बहुत मज़ा आने वाला है और स्मायरा इस चीज़ को मिस करेगी और मैं स्मायरा को मिस करूँगी डेफिनेटली। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आप एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना। स्मायरा, अभी फिर आपने तो स्कूल जाना ही, आपने तो बोल ही दिया है कि छुट्टी तो लेनी नहीं है, तो फिर जाओ बात करके आओ, रेडी हो जाओ। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स रेडी करती हूँ। ओके। लंच में मैं बना रही हूँ ड्राई मटर पनीर, जो कि स्मायरा को बहुत पसंद है और थोड़ा सा ही बनाया मैंने क्योंकि हम तो घर पे नहीं होंगे आज, सिर्फ स्मायरा के लिए है। और ब्रेकफास्ट में उसको चाहिए ब्रेड बटर। स्नैक्स में तो वो कैश्यूज वगैरह ले जाती है या बिस्किट ले जाती है, वो तो 5-10 मिनट की ब्रेक होती है, 2 o'clock, तो ज़्यादा भूख भी नहीं होती है, तो वो तो डायरेक्ट पैक कर दूंगी मैं। स्मायरा भी रेडी हो रही है। स्मायरा ने बात कर लिया है और बाल बनाने बाकी हैं, वो मेरा काम है। तो यहाँ पापा ड्यूटी पे लगे हुए हैं, ये पापा का काम है शू पहनाने के लिए। आईडी बेल्ट, शू, ये काम पापा ही करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा अकेले जाएंगे बेबी शावर में, इसलिए अच्छा लग रहा है। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, बट आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओ आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, ठीक है। स्मायरा इज रेडी टू गो टू स्कूल और स्मायरा ने जैकेट पहनी है क्योंकि यहाँ पे मौसम ठंडा हो गया है और पापा इसका झोला उठाकर खड़े हैं इसकी वेट करते हुए। मम्मी का फोन छोड़े, मैं इसको स्कूल ड्रॉप करके आऊँ और फिर मैं आके रेडी होके जाऊँ फंक्शन पे। मेरी भी छुट्टी है। पापा ने छुट्टी ले ली, देखो स्मायरा, आपने छुट्टी ले रहे। नहीं लूंगी मैं। चल जाओ, फिर भाग जाओ, चलो चलो चलो, ठीक है, बाय बाय। स्मायरा के पापा स्मायरा को जब तक ड्रॉप करके घर पे आते हैं तब तक मैं घर के सारे काम खत्म कर लेती हूँ और फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर रेडी होकर निकलेंगे और आपसे मिलेंगे हॉस्पिटल में। हम रेडी होकर घर से निकल चुके हैं और मुझे स्मायरा के बिना बहुत ही अजीब लग रहा है, बट आपको रीज़न पता ही है। स्मायरा ने सुबह बता ही दिया था कि वो हमारे साथ क्यों नहीं जा पाएगी, स्कूल भी ज़रूरी है, उसका टेस्ट है, अदरवाइज मैं उसको मना लेती छुट्टी लेने के लिए। और बट वो छुट्टी लेती नहीं है। हाँ, वो यूट्यूब फैमिली को पता है, जो हमारे फैमिली चैनल पर व्लॉग्स देखते हैं, आपको पता ही है कि स्मायरा को कितनी बार मैं बोलती थी छुट्टी ले लो, आज हम यहाँ चले जाएंगे, ये घर पे सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन नहीं, वो शुरू से ही ऐसी है, ऑपोजिट है हमसे। हम तो बहाना ढूंढते थे छुट्टी मिले, कोई मौका आए हम छुट्टी लें, लेकिन वो हमसे डिफरेंट है। बट अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। उसको यही है कि कुछ भी हो मुझे स्कूल जाना है। भले उसकी तबीयत भी खराब होती है तब भी वो बोलती है कि मुझे मेडिसिन देकर स्कूल भेज दो, मुझे जाना ही जाना है। यस। और वहां जाकर देखेंगे क्या माहौल है, कैमरा अलाउड भी होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता है, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हॉस्पिटल में बेबी शावर होने जा रहा है। क्या क्या होता है कुछ नहीं पता है। बाकी हम सिंपल सादे कपड़े पहनकर जा रहे हैं क्योंकि साथ में चेकअप भी है, इतना तैयार श्यार होकर जाएंगे तो डॉक्टर हैरान हो जाएगी। ये क्या हो गया इनको। तो मैंने सिंपल सी कुर्ती वियर की है, ज़्यादा रेडी नहीं हुई हूँ मैं। तो वहाँ जाकर फिर आपको सारा अपडेट देते हैं। पहले चेकअप होगा, उसके बाद हम बेबी शावर का इवेंट जो है वो अटेंड करेंगे। हमारा हॉस्पिटल आ गया है, बस 2 कदम दूर है। देखिए Cloud9। यहाँ पे हम बाहर ही गाड़ी अपनी दे देंगे स्टाफ को,
यहाँ की खासियत एक अच्छी है कि बाहर रोड पे गाड़ी छोड़नी है, स्टाफ आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, उनको चाबी देनी है और वही जाकर पार्किंग एरिया में पार्क करेंगे। चेकअप हमारा हो चुका है, हमारा नहीं मेरा हो चुका है। डॉक्टर ने क्या बोला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम लिफ्ट में हैं, 4th फ्लोर पर जाना है जहाँ पर इवेंट शुरू हो चुका है। तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम नीचे लग गया। तो ऊपर जाकर देखते हैं किस टाइप का इवेंट है, कितने लोग आए हैं। अगर मैं आपको दिखा पाई तो ठीक है, नहीं तो फिर ये चीज़ें भी सारी आपको बाद में बताऊंगी। पर फिलहाल अभी धड़कनें तेज हो चुकी है। थैंक यू मैम। यहाँ पे ना मदर्स के लिए ना वाटरमेलन का जूस अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने बोला कि पापा को ज़्यादा पिलाओ क्योंकि बच्चे को पापा ने भी खूब संभालना है। एनर्जी होनी चाहिए ना। तो ये यहाँ का माहौल है, आप देख सकते हैं। बारिश का मौसम हो गया है और हम टेरेस पे आए हुए हैं और यहाँ पे सभी रिफ़्रेशमेंट के लिए आए हैं बाहर। उसके बाद फिर से सेशन होगा। उस रूम में थे हम, तो अभी हमें ब्रेक मिली है। कुछ कहना चाहते हो? कैफेटेरिया मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, खुले में है ना इसीलिए, ठंडी हवा है, मौसम अच्छा है। बस मैं स्मायरा को मिस कर रही हूँ। स्मायरा व्लॉग देखेंगे ना। और ये टैग मैंने चेंज कर दिया है, वो थोड़ा गिर रहा था यहाँ से, स्टेपल जो किया हुआ था वो थोड़ा लूज था, इसीलिए मैंने ये वाला पहन लिया है। अभी अंदर सेशन हो रहा था, गाइडेंस दे रहे थे कि आफ्टर डिलीवरी बेबी की केयर कैसे करनी है, मसाज कैसे करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, तो वो सारी चीज़ें अंदर हमें बताई जा रही हैं स्क्रीन पे। और मुझे लगता है कि बेबी की टेक केयर करने में फादर का बहुत ही बड़ा रोल है। यस यस। अभी लंच टाइम हो गया है और यहाँ पे सभी को लंच सर्व किया जा रहा है और टाइम 12:30 हो गए हैं। स्मायरा की स्कूल में भी ब्रेक हो गई होगी। 1 o'clock हो गया। हाँ 1 o'clock। तो स्मायरा की लंच ब्रेक होती है 12:45 पे ना। हाँ, तो उसने खाना खा लिया होगा। अब मैं आराम से खा सकती हूँ। तो सुबह से मुझे यही लग रहा था स्मायरा नहीं है हमारे साथ, और उसको जाकर मैं बताऊँगी कि आज का सेशन जो था, आज का इवेंट था, कैसा हुआ। तो फिलहाल हम बैठ चुके हैं और वहाँ पे लंच सर्व हो रहा है, सेल्फ सर्विस है। तो हम अपना लंच लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं क्या अवेलेबल है। लंच में है 2 तवा फुल्का, पायसम जो कि बहुत ही यम्मी लग रहा है, खीरे का रायता, नमकीन राइस, चने की सब्ज़ी और पापड़। और हमें 2 थालियाँ मिली हैं, एक मेरे लिए, एक स्मायरा के पापा के लिए। खाना बहुत यम्मी लग रहा है। ये लो स्पून स्टार्ट करो, भूख बहुत लग रही है। पापा टूबी को हुई फिर से क्रेविंग मीठा खाने की, मम्मी को नहीं हुई थी मीठा खाने की, और खाना हमने खा लिया है। तो पापा एक बाउल और लेकर आए हैं पायसम की। ये देखिए इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं और खाना बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, मज़ा आ गया। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये कैफेटेरिया को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। बढ़िया ना, बाहर तो जा नहीं पाओगे खाना खाने, तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आपको मिल रही है तो फ़ायदा उठाना। मुझे तो मिलेगा ही खाना। हमारा को ज़्यादा फायदा होगा। हाँ सैंडविच है। मैंने मेन्यू देखा, उसमें सैंडविचेज है हाँ डिफरेंट टाइप के। बस मायरा तो बोले कि बाहर नहीं जाना है, हॉस्पिटल में ही खाना खाना है। यहाँ पे हो चुकी हैं गेम्स शुरू। तो मैम ने सबको एक एक वाइट पेपर दे दिया है, साथ में पेन दे दिया है। तो इस लिस्ट के ऊपर हमें बेबी के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स लिखने हैं और 1 मिनट की ये गेम है। जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिखेगा वो विनर होगा। नेम लिखना है ना अभी? नेम लिखो। Time starts now. Stop.
draw. We have our physiotherapist Rupa and nutrition Yuvita with us. They will take the names. We have everybody's name, and third prize will be discount on stem cells. 17,000 will be discount on a lifetime plan of stem cell. The second winner will be getting a candlelight dinner during your hospital here stay. You will be getting, and the first winner will be getting a suite room upgrade. Next we will be taking the second winner. Apurva. Next, this is for a first winner for suite room upgrade. Priyanka 416. Photographer will be here in 5 minutes. We'll take couple photos. With that, we'll do a cake cutting, and by the time we'll take the winner from their activity. Okay, 5 minutes. Give us 5 minutes. Please do cake cutting. मायरा आपके हिस्से का केक कोई और खा रहा है। हम हॉस्पिटल से निकल चुके हैं और घर जाने से पहले स्मायरा को स्कूल से पिक करेंगे क्योंकि उसके घर आने का टाइम हो रहा है। आधा घंटा में लग जाएगा स्कूल पहुंचते पहुंचते, और फिर घर जाकर आपको और स्मायरा को एक साथ मैं बताऊंगी कि हमारा आज का बेबी शावर इवेंट कैसा रहा। और कुछ कुछ चीजें तो आपने वहां पे देख ली हैं, हमने कैसे एंजॉय किया। कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं की, एक तो अलाउड नहीं था, और दूसरा हम भी वो चीजें अच्छे से सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे कि उनकी गाइडलाइंस क्या हैं। बेसिकली उन्होंने बहुत कुछ गाइड किया पेरेंट टू बी को। यस, क्योंकि स्मायरा के टाइम पे ऐसा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, अब बहुत कुछ आ गया है। हाँ। तो वो चीजें उन्होंने बताई हमें, और हम कुछ चीजें भूल भी चुके थे। बहुत टाइम हो गया ना, बहुत टाइम हो गया इसीलिए। तो ये था कि हाँ, जो हमें कोई गाइड कर रहा है तो एटलीस्ट वो चीजें आप अच्छे से ध्यान से सुनो, क्योंकि जब आपके पास एक्सटेंडेड फैमिली है वो आपको गाइड करने के लिए, तो टाइम को यूटिलाइज किया जाए। पता नहीं घर से कोई आ पाएगा या नहीं, तो एटलीस्ट जो आपको गाइड कर रहा है अच्छे से आप उसको गेन कर लो। तो अभी हम स्मायरा को पिक करते हैं, फिर घर जाकर आपसे मिलते हैं। स्मायरा को स्कूल से पिक करके हम घर पे आ चुके थे, और रास्ते में इतनी तेज बारिश, और मैंने आके थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि सुबह से हम गए हुए थे हॉस्पिटल और मैं टायर्ड हो गई थी, मेरा हेडेक भी हो रहा था, और अभी मैं जस्ट नैप लेके उठी हूँ। मम्मा, आज आपने हॉस्पिटल में क्या क्या किया? आज हमने हॉस्पिटल में बहुत एंजॉय किया। हॉस्पिटल में वैसे एंजॉय तो नहीं होता, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा था। वो आप व्लॉग में देखना, मैंने स्मायरा को क्लिप्स भी नहीं दिखाई हैं कि वहाँ पे क्या क्या हुआ स्पेशल। मैंने मिस कर दिया। मैंने तो आपको बोला था छुट्टी ले लो, लेकिन आपके सामने इसने बोला था ना कि मेरे लिए मेरा टेस्ट ज्यादा जरूरी है जो स्कूल में है। तो ये तो मैं व्लॉग में भी देख लूंगी कि बेबी शावर का प्रोग्राम कैसे हो रहा है, तो आप व्लॉग में देखना। और इवन कि आज ना हमारी म्यूजिक क्लास थी, तो म्यूजिक क्लास में हम पियानो बजाते हैं, तो मुझे उसका लालच था। अच्छा। चलो जो भी है आप व्लॉग में देखना, ठीक है, हमने क्या क्या किया, बाकी मैं आपको बता दूंगी। ओके। सबसे पहले तो हम गए हॉस्पिटल, तो डॉक्टर के साथ हमारा अपॉइंटमेंट था, हमने चेकअप करवाया, और अभी यूट्यूब फैमिली को भी बताना है कि डॉक्टर ने क्या बोला। डॉक्टर ने बोला कि बस कुछ दिनों की ही बात है,
स्मायरा का सिबलिंग स्मायरा के हाथों में होगा जल्दी। और वहाँ पे मेरी धड़कनें हो गई थी तेज। अब उन्होंने बोला है कि आप अपनी तैयारी कर लो हॉस्पिटल आने की, बैग पैक कर लो। तो वो चीज़ें भी हमें करनी हैं, तो उसका भी मैं व्लॉग शूट करूँगी। हंसते हंसते हॉस्पिटल जाएंगे, हंसते हंसते वापस आएंगे। आप लोग दुआएं देना, ब्लेसिंग्स देना, ठीक है। और उसके बाद फिर हम गए टेरेस पर, ठीक है। वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे प्रोग्राम था ना बेबी शावर का। वहाँ पे कुछ सेशंस हुए, अलग अलग डॉक्टर्स थे जिन्होंने हमें गाइड किया कि मीन्स बेबी आने के बाद बेबी की मसाज कैसे करनी है। तो वो उन्होंने पूरी ट्रिक्स हमें बताई, ठीक है। और कौन सा ऑयल यूज़ करना है, कौन सा ऑयल नहीं यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें थ्रू आपके जो स्कूल में वो होते हैं, क्या होती हैं, प्रोजेक्टर्स, प्रेजेंटेशन, हाँ, सेंस बोर्ड, हाँ, उसके थ्रू हमें सब कुछ बताया गया, मसाज के बारे में बताया गया, और बेबी को कैरी कैसे करना है वो सारी चीज़ें बताई गई। और उसके बाद एक सेशन था कि बेबी को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है आफ्टर 6 मंथ्स, वो बताया। फिर एक सेशन था जिसमें उन्होंने खाने पीने के बारे में बताया मम्मी के लिए, कि बेबी आने के बाद मम्मी को क्या खाना पीना है। मम्मी को मैगी, बर्गर ये सब नहीं खाना है, और मम्मी के साथ साथ स्मायरा को भी नहीं खाना है। सिर्फ हेल्दी फूड खाना है, दाल वाला पानी पीना है, दलिया खाना है, खिचड़ी खानी है, वो सारी चीजें, ठीक मुझे है। पसंद है, बट अब नाम सुन के ना वो कुछ अजीब सा फील हो रहा है। नहीं खाएंगे ना, जो मेरे लिए घर पे बनेगा वही आपको खाना है। डॉक्टर ने बोला है पूरा परिवार वही खाएगा। होप सो नानी आ जाए तो नानी टेक केयर कर लेगी मम्मा की। हाँ, देखते हैं कौन आएगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है। और आपके इवन कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जब बेबी आए तो उसका व्लॉग बनाना, हमें देखना है। तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी, बस आप पेशेंस रखना, क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्मायरा के पापा के ऊपर ही आने वाली है। हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि कोई आ पाएगा भी यहाँ पे या नहीं, तो सब कुछ स्मायरा के पापा को ही देखना पड़ेगा। स्मायरा का भी स्कूल है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो ये वो व्लॉग्स हो सकता है आपको थोड़ा लेट से देखने को मिले, लेकिन जब भी बेबी आएगा तो उसका अपडेट कि बेबी आ गया है वो आपको इंस्टाग्राम के थ्रू पता चलेगा। भले हम स्टोरी के थ्रू आपको बताएं या एक पिक्चर पोस्ट करके आपको बताएं, तो आप अभी से इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखो। स्मायरा के और मेरे दोनों की इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो इवन आपको इतना तो पता चल जाएगा ना कि फाइनली स्मायरा का सिबलिंग आ गया है, भले व्लॉग लेट से देखने को मिलेगा। और फिर ये सेशंस वगैरह हमने अटेंड किए। फिर हमें जूस ब्रेक मिली, हमने वाटरमेलन जूस पिया बाहर आके। वो तो आप पीते नहीं हो, है ना। तो फिर एक सेशन और हुआ, फिर लंच ब्रेक हुई, और लंच इतना यम्मी था ना, इतना यम्मी था, मैंने बहुत मिस किया आपको। और मैंने ये भी बोला था यूट्यूब फैमिली को कि स्मायरा की भी लंच ब्रेक इसी टाइम होती है, यही 12:45 के आसपास ना। हमने भी 1 o'clock लंच किया था। फिर लंच करके फिर से हम रूम में गए, वहाँ पे फन एक्टिविटीज़ हुई, कुछ गेम्स हुई, विनर्स निकाले गए। तो आप विनर थे? नहीं, हम विनर्स नहीं थे, हमने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था। हम विनर्स क्यों नहीं थे वो भी मैं एक आपको लॉजिक बताती हूँ। उन्होंने ना एक पेपर दिया हमें, ठीक है, और उस पेपर पे ना बेबी के रिलेटेड आपको प्रोडक्ट्स लिखने थे, जैसे कि क्रीम, पाउडर, कॉम, ऑयल, ये सब। कुछ तो होता है, इतना कुछ होता है। लेकिन उन्होंने क्या बोला ना वहाँ पे कि जब तक मैं ये गेम स्टार्ट नहीं करती हूँ ना, जो होस्ट करने वाले थे, तब तक ना आप रिसर्च कर लो गूगल पे। सबने अपने फोन ऑन कर लिए, फोन ऑन कर लिए, चलो ठीक है। वो लिखना शुरू कर हाँ, दिए। उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया, क्योंकि गूगल से चेक करोगे तो कितने सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। आप सोचोगे तो आपको सोचने में टाइम लगेगा, और 1 मिनट की गेम थी। लेकिन हमने चेक नहीं किया गूगल पे, क्योंकि मैं पहले ही माइंड में सोचने लग गई थी कि क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। तो मेरे माइंड में जितने भी वर्ड्स आए ना, वो टोटल थे 15, और जो विनर था उसके थे 16। तो देखो, मोस्टली लोगों ने वहां पे गूगल का यूज किया था। और वो पता क्यों किया? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे थे। ये मम्मी भी ने एक यूज काम था। क्यों नहीं करा? क्योंकि हमें तो एक्सपीरियंस था। एक कपल ऐसा था जिनका सेकंड बेबी आने वाला था, हाँ। बाकी सबका फर्स्ट बेबी था। और जो विनर थे ना,
वो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे थे हाँ। और सबने गूगल की हेल्प ली। गूगल की हेल्प ली। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो एक फन पार्ट होता है कि आप फैमिली से दूर रहते हो तो हॉस्पिटल में इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज उन्होंने किया ताकि आपको फैमिली वाली वाइब्स आ जाए। आप एक साथ बैठ के लंच कर रहे हो, गेम्स प्ले कर रहे हो, सेशंस अटेंड कर रहे हो, तो बहुत अच्छा इवेंट था। मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मा लंच में क्या क्या था? लंच में क्या क्या था बता दें इसको या फिर व्लॉग में देख लेगी? बताओ बताओ। बताऊं? आपका फेवरेट था सब कुछ। भिंडी। भिंडी नहीं थी, वहां पे थे वाइट चने, राइस, रायता, रोटी, पापड़, पायसम। ऐसा तो मुझे नहीं पता है। बाकी तो पसंद है। कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में रहने जाएंगे ना हम, 2-3 दिन रहेंगे ना वहाँ पे। चलो अच्छा, मैं तो रोज यही खाऊंगी। हाँ, जो बनेगा वही खाना पड़ेगा। और बस फिर गेम्स वगैरह हुई, फिर केक कट हुआ। मुझे केक खाना है, आपको मेरे लिए पैक करवा के लाना था ना। नहीं, Allowed नहीं पैक था नहीं बेटा। करवा सकते थे। आप साथ चलते तो खा लेते। अब आपने मिस किया, इसमें हमारी क्या गलती? हमने तो आपको ऑफर दी थी। फिर बाद में इतना सारा पेंडिंग वर्क होता है, पता है? फिर क्या होता? कोई बात ये दिन बार बार थोड़ी आता, स्कूल तो जाते रहते हैं। और फिर हमने केक खाया, उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गए, इवेंट ख़त्म हो गया। और फिर उन्होंने छोटे छोटे गिफ्ट्स दिए सभी मॉम्स टू बी को, न्यू बेबी के लिए। इसके अंदर क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बैठो बैठो बैठो। और ये सब आज हुआ जो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी प्रोग्राम कैसा था वो आप सबने वहाँ पे देख लिया है। और क्या खास था? और तो कुछ भी नहीं था। बस फिर हम वहाँ से निकले, स्मायरा को पिक किया, हम घर आ गए। और बाकी तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मैंने आपको बता ही दिया है कि टाइम बहुत कम रह गया है। डॉक्टर ने हमें आज हिंट दे दिया है, तो अभी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं और हॉस्पिटल के लिए बैग पैक करना है। और दिल धक 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 हो रहा है, बट खुशी भी हो रही है कि फाइनली स्मायरा का सिबलिंग स्मायरा के साथ होगा बहुत जल्दी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी प्रे कीजिएगा कि जो भी बेबी आए वो हेल्दी आए और हमारे घर में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। और मुझे पता है कि परिवार में सबसे ज़्यादा खुश स्मायरा ही होने वाली है, क्योंकि वो इसी के लिए ही आने वाला है। तो बस यही कहना चाहूँगी। और बेबी शावर का जो व्लॉग आप ये वाला देख रहे हैं, ये तो हॉस्पिटल में हुआ। और मैंने आपको बताया था शायद लास्ट 1-2 व्लॉग्स में, आपने पूछा था कि बेबी शावर कब करोगे घर पे, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि बेबी शावर हम नहीं करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कुछ फन घर पे हम कर सके स्मायरा के लिए। तो वो व्लॉग आपको हमारे स्मायरा नरूला एंड फैमिली चैनल पर देखने को मिलेगा, जो कि हमने ऑलरेडी शूट कर लिया है। बस उसकी एडिटिंग्स वगैरह थोड़ी पेंडिंग है। जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा हम वैसे वैसे सारी चीज़ें पोस्ट करते रहेंगे। तो बस फिर आज के लिए इतना ही था। तो चलो ये दिखाती हूँ मैं आपको, स्मायरा के सिबलिंग के लिए हमें क्या गिफ्ट मिला है। बच्चों के लिए तो यही गिफ्ट्स होते हैं। इसके अंदर है बेबी मसाज ऑयल, बेबी सोप एंड बेबी पाउडर। ओह, क्योंकि हम तो पहले शॉपिंग करते नहीं होते हैं बेबी के लिए, जब बेबी आता है तभी शॉपिंग करते हैं। बट एज ए टोकन ऑफ लव उन्होंने ये हमें दिया, तो हम मना नहीं कर सकते थे। बट इसको हम यूज नहीं करेंगे, बेबी आने के बाद ही यूज करेंगे। तो और हॉस्पिटल के स्टाफ ने बोला कि वो सब मॉम टू बी को गिफ्ट देते हैं, क्योंकि एवरी मंथ वो बेबी शावर का प्रोग्राम करते हैं हाँ। अकॉर्डिंग टू ड्यू डेट। तो हमारा अब हो गया है। तो बस यही था, इतना ही था। बाकी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं व्लॉग शूट करती रहूँगी। आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर दो कि मुझे किस टॉपिक पर व्लॉग बनाना चाहिए। अगर हॉस्पिटल जाने में अभी वक्त लगा तो मैं बीच में फ्री होकर आपके लिए व्लॉग शूट डेफिनेटली करूँगी। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना, गुड विशेस देना अपनी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएं। तो मिलते हैं फिर जल्दी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।